जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय नारी शक्ति, जय युवा शक्ति, जय नागरिक शक्ति। आप सभी सम्मानित भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। नारी क्रांति, मानव चेतना, नागरिक संगठन के माध्यम से हम अपने सूबे के माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि आपने LUCC नामक महाघोटाले में अभी तक क्या क्या कार्रवाई की, आप किस प्रकार से अपने परिवारजनों का पैसा उन्हें ससम्मान सहित लौटाओगे। आपने हमसे वादा किया है कि हम आपके परिवारजन हैं और आप इसमें 100% काम करेंगे और जल्द से जल्द हमारा जो भुगतान है उसे चुकता करेंगे, हमारी हेल्प करेंगे। और हम आज अपने इस वीडियो के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से और तमाम प्रकार के सोशल मीडिया के माध्यम से आपको रिमेंबर करना चाहते हैं, याद दिलाना चाहते हैं कि आपको मिले हुए हमें आज 15 दिन पूरे हो चुके हैं। 15 दिन तक आपने क्या क्या कार्रवाई की, आपने हमसे पूछा था कि किस प्रकार से हम कार्रवाई करें, आप बताइएगा कि इसमें सॉल्यूशन क्या हो सकता है। हम आपके इस वक्तव्य का सराहना करते हुए हमने आपके सामने ऑप्शन रखे थे, या तो आप आपातकालीन फंड बना लीजिएगा या केंद्र सरकार से किसी भी प्रकार का आपातकालीन फंड को मांगने या रिलीज़ करने के लिए कहेगा, या NP यानी कि नेशनल लेवल पर आप क्राउड फंडिंग कीजिएगा। जो भी आपको करना है, क्योंकि आप हमारे राज्य के मुख्य हो और आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि अपने राज्य के नागरिकों के हितों की रक्षा करना, जीवन की रक्षा करना, भविष्य की रक्षा करना, उनके आर्थिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना। पहले से ही हमारे उत्तराखंड में अनेक प्रकार के प्रॉब्लम्स हैं, हमारे लोगों को अनेक प्रकार के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं, चाहे जंगली जानवरों का हो। आए दिन हमारे लोगों को बाघ मार रहा है, बंदर और सुअर तमाम प्रकार का अनाजों का नुकसान कर रहे हैं, ढंग से सड़कें नहीं हैं, रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं नहीं हैं, ढंग से स्कूलें नहीं हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार लोगों के हाथों में नहीं है, और थोड़ा बहुत लोगों ने किसी भी प्रकार से दिहाड़ी मजदूरी करके, अनाज पानी बेच करके, घास बांस काट करके, दूध घी बेच करके, झाड़ू पोछा लोगों के घर में मार करके 2-2 पैसे इकट्ठा करे थे। वो भी हमारे सरकारों द्वारा ठग कंपनियों को एनओसी दे करके लोगों का खून पसीना का पैसा चंपत करके ले गए हैं। लोगों के पास अपने बच्चों की फीस भरने के लिए पैसे नहीं हैं। आज मैं धरना स्थल पर गई थी, कई हमारी महिलाएं बोल रही थी कि हमारे बच्चों ने इस समय कोर्स करना था, वो 12th क्लास पास हुए हैं या कई प्रकार के उन्होंने कोर्सेज करने थे, तो हमारे घर में फीस भरने के लिए भी पैसे नहीं हैं। तो हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, सर आप जो भी करें, आप अपने लोगों का पैसा सम्मान सहित वापस दें। हम इस विषय में आपके जीवन भर आभारी रहेंगे, और यदि आप ठोस कदम 11 जुलाई से पहले नहीं उठाओगे तो सर हम मजबूर हो जाएंगे आखिरी बार आपके आवास कूच करने के लिए। 12 जुलाई फिर आपको हम आपके आवास में मिलेंगे, वहाँ मुलाकात हमारी होगी। फिर चाहे आप हमें जेल भरें, फांसी पर चढ़ाएं, गोली मारें। इस बार हम उत्तराखंड के 70 विधायकों, 5 सांसदों और अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी और माननीय कृषि मंत्री जी की और फोटो नाम रिलीज करके उनसे उनका काम पूछेंगे, उनके अपनी प्रति जनता के प्रति जिम्मेदारी पूछेंगे कि देश में इतना बड़ा घोटाला हो गया। LUCC नामक कंपनी के चपेट में देश भर से 42 करोड़ लोग और उत्तराखंड से हमारे 25 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। तो आप हमें बताइएगा कि हमने आपको किस बात के लिए चुनकर पदकदों में बिठाया हुआ है, किस बात के लिए हमने उन संवैधानिक पदों पे आपको भेजा हुआ है। आखिर आपकी अपनी जनता के प्रति, अपनी वोटरों के प्रति, अपने राज्य, अपने देश के प्रति क्या जिम्मेदारी है। आप लोगों के होते हुए यह ठग कंपनी कैसे लोगों का खून पसीने का पैसा ठग कर ले गई। इस महाठग में सबसे ज़्यादा प्रभावित हमारे देश के वीर जवान जो इस समय ऑन ड्यूटी पे हैं, जिनका दुर्भाग्यपूर्ण जो शहीद हो चुके हैं या फिर जो रिटायर हुए हैं, उन तमाम भारतीय सेना के
परिवार वालों का और भारतीय सेना के खून पसीने का पैसा यह कंपनी ठग कर ले गई है। रेलवे में जिनकी ज़मीन गई एंड उनके पूर्वजों के पैसे यह ठग कंपनी ले गई है। बाकी सभी विभागें, सभी हमारे जितने भी भाई लोग, चाहे हमारे होटल के भाई लोग होंगे या अदर विभागों के भाई लोग होंगे जो चाहे ऑन ड्यूटी पे हों या रिटायर हो गए हों, तो सबके पैसे यह ठग कंपनी चंपत करके ले गई है। लोगों के घर में गढ़वाल बोल देने कि जहर खाना भी पैसे नहीं चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात से तो हम अपना मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ते निवेदन कर देना, आप जल्द से जल्द इस विषय में काम करें। बाकी मैं अपने उत्तराखंड के सभी सम्मानित पीड़ित भाई बहनों से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहूँगी कि आप लोग अपने अपने जगहों पे धरना प्रदर्शन करना शुरू करें। चाहे आप 1 जने हों, 2 जने हों, 3 जने हों, अपनी आस को, पड़ोस को, अपने परिवार के लोगों को इकट्ठा करके नारे लगाएं, चार्ट पे लिखें कि LUCC पीड़ित नागरिकों का भुगतान जल्द करे सरकार। और बेहतर होगा कि आप लोग किसी जिला मुख्यालय में या तहसील में या पंचायत भवन में या वहाँ पे थाने के आगे कहीं ना कहीं आप धरना दें। लेकिन यदि यह मुमकिन नहीं हो सकता है तो आप अपने घर के बाहर रोड पे उतरें, सड़क पे उतरें, रास्ते पे उतरें और उसमें चार्ट में बनाएं कि सर हमारा पैसा हमें जल्द से जल्द सामान सहित वापस दें। साथियों, सरकार को यह ज़रूर पता चलना चाहिए कि उत्तराखंड के कोने कोने में LUCC से पीड़ित लोग हैं। हर दूसरे घर में LUCC से पीड़ित लोग हैं और हम चाहते हैं कि सभी लोग अपने विजुअल हमें ग्रुप में भेजें, सोशल मीडिया पे भेजें, ताकि हमारे सरकारों को पता चले कि उत्तराखंड की जनता किस आर्थिक संकट से, किस मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, राजनीतिक, कानूनी, न्यायिक पीड़ा से गुजर रही है। और बाकी जो पहले से पीड़ा है, सड़कों का अभाव है, रास्तों का अभाव है, रोजगार का अभाव है, बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य का अभाव है और रोटी, कपड़ा, मकान का जो अभाव है, तमाम प्रकार की मूलभूत आवश्यकताओं का जो अभाव है वो तो जग जाहिर है। लेकिन थोड़ा बहुत लोगों के पास दो अपने खून पसीने के पैसे थे, वह भी यह कंपनी चंपत करके ले गई है। तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि लोगों के घर में जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। तो सरकार इस पर जल्द से जल्द संज्ञान लें। बाकी इसी विषय में मैं एक बात और रखना चाहती हूँ कि जो समाज में तमाम प्रकार के भेदभाव हो रहे हैं, हमारे समाज के लोगों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, उसकी मैं घोर निंदा करते हुए कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग अपनी धूर्त मानसिकता से बाज आएँ। किसी का कोई अधिकार नहीं है किसी के भी साथ किसी भी प्रकार का अत्याचार करने का। बाकी मैं मातृशक्ति के साथ हमेशा तन मन धन से खड़ी हूँ और हर पीड़ित नागरिक के साथ हम खड़े हैं। जहाँ जहाँ गलत होगा, शोषण होगा, उनके साथ हम प्रमुखता से खड़े रहेंगे। और इस विषय में मैं ब्रांच मैनेजर भाई बहनों से भी कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग धरना का समर्थन करें, अन्यथा हमें मजबूरन आपके खिलाफत में आवाज़ उठानी पड़ेगी। क्योंकि सारे एजेंट लोगों का कहना है कि हम अपने पैसा इकट्ठा करके अपने ब्रांच मैनेजरों को सौंपते थे और ब्रांच मैनेजर बताएं कि पैसे कहाँ गए। हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहेंगे कि आप लोग न केवल धरना को समर्थन करें बल्कि धरना को लीड भी करें और लोगों को अपना आश्वासन दें, लोगों को बताएं कि आपने वह पैसा कहाँ किसके पास दिया है और सरकार इसकी जांच भी करे। उन ठगों की जांच तो होनी चाहिए, ठग आजीवन जेलों में सड़ने चाहिए। आपातकालीन फंड तो सरकार को बनाना ही चाहिए अपने लोगों को आर्थिक संकट से बाहर निकालने के लिए। लेकिन जिन लोगों ने, चाहे वो गिरीश चंद्र बिष्ट हो एंड उत्तम सिंह राजपूत हो, शबाब हुसैन हो और जितने भी बड़े बड़े नाम हैं, मैं भूल भी गई उनका नाम, और जो बड़े बड़े लीडर हैं, जो अचीवर हैं, जो ब्रांच मैनेजर हैं, जिनके तहत जिनके मिली भगत से गांव गांव तक एजेंट बनाए गए, तो इन लोगों से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगी कि आप लोग सामने आए, अपनी बात रखें, धरना को समर्थन करें। यदि आप दोषी हैं तो ज़रूर आपके खिलाफत में भी कार्रवाई होनी चाहिए। यदि आप दोषी नहीं हो तो आपको धरना को समर्थन करना चाहिए, अपने एजेंटों को लीड करना चाहिए और ग्राहकों को भी समझाना चाहिए कि हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप हमारे एजेंट भाई बहनों को परेशान ना करें। लेकिन मैं अपने तरफ से अपने सभी सम्मानित ग्राहक भाई बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगी, इस समय आपके एजेंटों को, आपके तमाम उन भाई बहनों को आपकी आवश्यकता है। आप अपने भाई बहनों का समर्थन करें, आपका पैसा हमारा सरकार ज़रूर एक न एक दिन देगी और सरकार इस विषय पे गंभीर है तो ज़रूर हमारा पैसा देगी। बाकी मेरे भाई बहनों,
हमारे जो डोईवाला में, जो देहरादून उपाध्याय पार्क में, जो ऋषिकेश में धरना चल रहा है, वहाँ पे तमाम लोकल लोग समर्थन देने आ रहे हैं। दुर्भाग्य देखिएगा कि हमारे श्रीनगर में आज धरने को 98 दिन हो चुके हैं, लेकिन श्रीनगर का एक भी सामाजिक, राजनीतिक एंड धार्मिक हो, चाहे कोई भी हो, धरना को समर्थन देने नहीं आया है। पहले पहले ज़रूर हमारे बड़े भाई श्री गणेश गोदयाल भाई और दो तीन हमारे 2-4 पार्षद भाई बहन ज़रूर आए हैं, और एक दिन हमारे यहाँ की मेयर साहब ज़रूर आई है, और एक दिन श्री बड़े भाई लखपत भंडारी भाई जी ज़रूर आए हैं। बाकी उसके बाद किसी को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा अफसोसजनक बात है, और मैं लानत भेजती हूँ उत्तराखंड के 70 विधायकों पे, उत्तराखंड के 5 सांसदों पे, और उत्तराखंड में नव निर्वाचित उन तमाम जो हमारे सभासद हैं, जो चेयरमैन हैं, चाहे वो नगर पालिका की चेयरमैन हो, चाहे नगर निगम की चेयरमैन हो, चाहे नगर निगम हो, नगर पालिका एक और के उन साथियों नगर पंचायत की चेयरमैन हो। तो हम लानत भेजते हैं, जब आप लोगों ने जन के साथ खड़े ही नहीं होने तो किस बात के आप जनप्रतिनिधि हो। दूसरा, जो आजकल सोशल मीडिया पे कर्मठ हमारे उम्मीदवार उठ रहे हैं, उन भाई बहनों से भी हमारा निवेदन है कि ज़रूर एलओसी के संदर्भ में आवाज़ उठाएं। जो उत्तराखंड में जंगली जानवर आतंक मचा रहे हैं, उसके संदर्भ में भी आज ज़रूर आवाज़ उठाएं। बाकी मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगी कि आप हमें किसी भी प्रकार से समझने की कोशिश करें, आप हमारे साथ खड़े हों, हम आपके अधिकारों की लड़ाई अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई बहनों, सभी समाज सादर प्रणाम।